हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो बच्चों, हम एनसीईआरटी की बुक जो क्लास 11th की है उसमें से अब करेंगे 5th क्वेश्चन अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर जो हमारा चल रहा है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन 1। ठीक है बच्चों, 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है? यूज अकाउंटिंग इक्वेशन टू शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ मैसर्स रॉयल ट्रेडर्स। ठीक है बच्चों, तो हमें अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। ये मैंने फॉर्मेट बना लिया है। तो अब हम एक एक करके ट्रांजैक्शन पास करते जाते हैं। ये आ रहा है सॉल्यूशन नंबर 5। यहाँ मैं लिख रहा हूँ अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है बच्चों, यहाँ आएगा सीरियल नंबर, यहाँ आएगा ट्रांजैक्शन, ये आ गया एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे सबसे पहले वो क्या कह रहा है? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो चलो इसकी बात करते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो बच्चों कैश आ गया है हमारे पास और वो कितना आया है? 1,20,000 का। कितना आया बच्चों? 1,20,000 का इज इक्वल टू, यहाँ पे कैपिटल पे आ जाएगा 1,20,000। ठीक है, सो सिंपल। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे? यहाँ पे हम लाइन लगा के लिखेंगे इक्वेशन। ओके जी, तो यहाँ क्या आ गया? इक्वेशन आ गया। अब यहाँ पे बी पे क्या करेंगे हम? परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज्ड गुड्स, ठीक है जी, फॉर कैश। तो यहाँ क्या आएगा? स्टॉक। तो बच्चों स्टॉक इक्वेशन तो ये बन गई 1,20,000 यहाँ पे, और यही 0 + 1,20,000 ये तो यहाँ बन जाएगी। अब परचेज गुड्स फॉर कैश में हमारे पास वो दे रहा है 10,000 का स्टॉक आया कैश से। तो कैश आपके हाथ से 10 चला गया और 10 क्या आ गया? 10 स्टॉक बढ़ गया। ठीक है जी, अब हम यहाँ दोबारा लाइन लगा देंगे और हम यहाँ क्या लिखेंगे? न्यू इक्वेशन। यहाँ क्या आएगा? न्यू इक्वेशन। तो बच्चों यहाँ क्या आ गया? 1,10,000 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 0 + 1,20,000। ठीक है बच्चों, चलो अब हम यहाँ सी ट्रांजैक्शन करेंगे। सी ट्रांजैक्शन है रेंट रिसीव्ड। बच्चों क्या है? रेंट रिसीव्ड। तो रेंट रिसीव्ड में कितना रुपीज़ आया है? 5,000। तो 5,000 मैं यहाँ कैश में ऐड कर दूंगा और 5,000 इनकम है इसलिए कैपिटल में ऐड हो जाएगी और यहाँ पे हम लगा देंगे, इसकी लाइन लगा देंगे। ठीक है जी, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं इसके डी पार्ट की तरफ। तो बच्चों डी है सैलरी आउटस्टैंडिंग। सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो बच्चों सैलरी आउटस्टैंडिंग मतलब ये लायबिलिटी बन गई और साथ में एक्सपेंस तो है ही है। तो यहाँ पे सैलरी आउटस्टैंडिंग है हमारे पास 2,000 की। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ सैलरी आउटस्टैंडिंग, O/S करके लिख दिया है। तो यहाँ पे 2,000 की लायबिलिटी क्रिएट होगी, बट यहाँ पे हमने न्यू इक्वेशन अभी नहीं लिखा। न्यू इक्वेशन यहाँ पे आ जाएगा 1,15,000 ये बन गया बच्चों, और यहाँ आ गया 10,000 और यहाँ तो हमें पता 0 ही है और ये 1,25,000 ये बन जाएगा और यहाँ पे एक्सपेंस में हम ये 2,000 माइनस कर देंगे। ठीक है बच्चों, ये हमारे लिए बन गया सैलरी आउटस्टैंडिंग। तो बच्चों ये देखो 1,15,000 प्लस 10,000 आर इक्वल टू 0 + 1,25,000, ये तो इक्वेशन बननी थी। सैलरी आउटस्टैंडिंग में 2,000 की सैलरी आउटस्टैंडिंग एक लायबिलिटी क्रिएट होगी और कैपिटल में एक्सपेंस के फॉर्म में ये भी पे हो गया। तो यहाँ मैं लिख दूंगा न्यू इक्वेशन। यहाँ न्यू इक्वेशन लिख के ये आ जाएगा 1,15,000 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 2,000 प्लस 1,23,000 और डी के बाद ई में है प्रीपेड इंश्योरेंस। ध्यान से, प्रीपेड इंश्योरेंस। बच्चों प्रीपेड इंश्योरेंस का मतलब है हमें इंश्योरेंस समय से पहले जमा करा दिया है तो एडवांस होने की वजह से ये हमारे लिए एक एसेट बन जाती है प्रीपेड इंश्योरेंस। ठीक है जी, तो कितना पे किया है प्रीपेड इंश्योरेंस? 1,000 रुपया। तो 1,000 यहाँ से माइनस करेंगे और 1,000 ये हमारे लिए एक अलग प्रीपेड एसेट बन जाएगा इंश्योरेंस। ठीक है जी, तो यहाँ फिर लाइन लगा के पहले न्यू इक्वेशन को पूरी करते हैं। न्यू इक्वेशन पूरी करने के बाद ये आ जाएगा 1,14,000। ठीक है जी, और ये स्टॉक आपका 10,000 का ही रहेगा प्लस 1,000 इज इक्वल टू 2,000 प्लस 1,23,000। ई के बाद एफ। तो बच्चों यहाँ पे आ रहा है रिसीव्ड इंटरेस्ट। रिसीव्ड इंटरेस्ट कितना रिसीव हुआ? 700। ऐड 700 और यहाँ पे इनकम भी 700 रुपया ऐड हो जाएगी।
जो कि मालिक को जाती है, इसलिए कैपिटल में ऐड कर देते हैं। तो बच्चों यहाँ पे मैं फिर लिखूँगा न्यू इक्वेशन अगली ट्रांजैक्शन में जाने से पहले। तो ये आ गया 1,14,700 प्लस 10,000 प्लस 1,000 इज इक्वल टू 2,000 इज, इसको मैं प्लस कर दो 1,23,700। ठीक है बच्चों। अब एफ के बाद हमारे पास कौन सी ट्रांजैक्शन है बच्चों? एफ के बाद हमारे पास ट्रांजैक्शन आ रही है जी। तो जी ट्रांजैक्शन बड़ी इंटरेस्टिंग है। जी में वो कह रहा है सोल्ड गुड्स। वो क्या कह रहा है? सोल्ड गुड्स। तो मैंने आपको पहले भी बताया, जब आप पूरी ट्रांजैक्शन नहीं लिखना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कॉस्टिंग 5,000 का है और वो किस में बेचा है? फॉर कैश पे। फॉर कैश पे आप डैश डैश करके भी ऐसे लिख सकते हो। ठीक है जी, 7,000 पे बेचा उसने। ओके जी, तो कैश में तो 7,000 बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये समझ लग रही है आपको? और उसके बाद स्टॉक वो 5,000 का कम हो जाएगा। ठीक है जी, ये भी। और 5,000 का स्टॉक 7,000 में बिका तो 2,000 का क्या आ जाएगा हमारे पास? फ़ायदा आ जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे स्पेस कम हो रहा है तो अब मैं फॉर्मेट को एक्सटेंड कर लेते हैं हम। चलिए यहाँ पे लाइंस लगा लेता हूँ मैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे। ये रहा, फॉर्मेट को हमने एक्सटेंड कर लिया यहाँ पे। तो ये हमारा फॉर्मेट आगे एक्सटेंड हो गया। ठीक है जी। जी के बाद अब क्या करेंगे हम? एच। तो बच्चों एच क्या चीज़ है? एच ट्रांजैक्शन में जाने से पहले हमें यहाँ पे न्यू इक्वेशन बना लेते हैं, ताकि हम एक बार इसको सॉर्ट आउट कर लें। तो यहाँ आ गया 14,700 में कितना हमने ऐड करना है? 7,000। ये आ जाएगा 1,21,700 और ये आ जाएगा 5,000 और ये आ जाएगा 1,000 ये बचेगा और ये आ गया 2,000 और यहाँ आ जाएगा 1,25,700। ठीक है बच्चों। और जी और उसके बाद ये आ जाएगा एच। एच में हमें क्या करना है? गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ये बच्चों किस में माइनस होगा? स्टॉक में से माइनस हो जाएगा बच्चों। कितना? 500 का। और लॉस हो गया तो ये भी कैपिटल से जाएगा। तो अब क्या करेंगे बच्चों? अब इसको हम निपटा देंगे यहाँ पे। ये अब पूरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ये आएगा फाइनल इक्वेशन। तो फाइनल इक्वेशन में बच्चों ये बन रहा है 1,21,700 प्लस 4,500 प्लस 1,000 प्लस इज यहाँ इक्वल टू 2,000 प्लस ये 500 काटने के बाद 125 200 आ जाएगा। ठीक है बच्चों। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन बनी। चलो एक एक करके मिलाते हैं। अब देखो कैपिटल पहले है 1,25,200 और सैलरी आउटस्टैंडिंग है 2,000, तो ये हमारा बन गया 1,27,200। ये साइड तो पूरी होगी। दूसरी तरफ मैं इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, कैश का बैलेंस 1,21,700 आ रहा है हमारा, लेकिन बुक में जो आंसर है वो 1,21,200 है। फिर 4,500 है और प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000 है। बच्चों यदि आप इसका टोटल करो जो, तो ये बन जाएगा हमारा, ये हमारा बनेगा 1,21,700 जमा 4,500 प्लस 1,000 और ऐड कर दो तो यही हमारा 1,21,700 बन रहा है। 1,27,200 सॉरी 1,21,700 प्लस 4,500 प्लस 1,000 ऐड करके क्या बना? 1,27,200, जो कि ऑलरेडी इसके बराबर आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो इसका अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी टैली होगी। इससे ये पता चल रहा है कि यहाँ ये जो बुक में 1,21,200 का आंसर आपको दिख रहा है बच्चों, ये मिसप्रिंट है। क्योंकि अगर मैं 1,21,200 को ऐड करता हूँ, यहाँ देखिए 1,21,200 को मैंने ऐड किया 4,500 में और प्लस 1,000 में, तो ये 1,26,700 आएगा, जो कि इसके बराबर बन ही नहीं रहा। वो तो फिर 1,27,200 आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये मुश्किल हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई मिसप्रिंट है। अदरवाइज यहाँ अगर 700 हो 7 की फिगर हो यहाँ पे, तो सारा आंसर ठीक है। तो जो मैंने आपको करके दिया है वो बिल्कुल सही करके दिया है। आप भी आंसर इसी तरीके से मिलाना। बुक में एक छोटी सी मिसप्रिंट है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है जी। ओके चलो, इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। विशिंग यू गुड लक। ये लास्ट बार एक बार मैं पूरा क्वेश्चन आपको दोबारा दिखा देता हूँ। आप स्लो करके पॉज करके वीडियो को आराम से अपना काम कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है जी। ओके डन।